नमस्कार। आज करेंगे दो फिल्मों की चर्चा। दो फिल्में नहीं, एक की करेंगे। दो फिल्में ऐसी हैं जिनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल लोगों की जनता में एक सी रही। एक में दोनों में ही क्रोध और पश्चाताप दो चीज़ें रही। एक दुख एक दर्द से भरी हुई फिल्में थी दो, एक छावा और दूसरी मिसेस। तो आज मिसेस की बात करते हैं। मिसेस ऐसी है कि नेटफ्लिक्स पे आई तो बहुत लोगों ने देखा होगा। छावा शायद बहुत लोगों ने नहीं देख पाया होगा, पर मिसेस लोगों ने देखा। तो आपके घर में भी यदि कोई संतान है, बहन है, बेटी है, तो आपको भी लगता है कि ऐसा परिवार चुना जाए जो सीमित हो, लड़की को बहुत काम धाम नहीं करना पड़े, बहुत मजबूरी ना उठानी पड़े। तो बहुत ही अच्छा परिवार था। ससुर डॉक्टर, हस्बैंड डॉक्टर, ननद डॉक्टर और शादीशुदा घर में नहीं रहती, और एक सास। तो घर में चार प्राणी थे। अच्छी सी शादी का तय शादी हुई, शादी अच्छे से हो गई। फिर धीरे धीरे घर में, जिसको एक नार्सिसिस्ट कहते हैं, जो लोग, पुरुष लोग, स्त्रियाँ भी होती हैं, तो ये लोग, इन लोग का क्या होता है, ये बिल्कुल लकीर के फ़कीर होते हैं और ये किसी की खुशी, किसी की आज़ादी, इसमें बाधक बनते हैं। ये बिल्कुल अंकुश में रखना चाहते हैं कि इस तरह से अपने को कब्जे में करके रखना चाहते हैं, अपने घर के वातावरण को, अपने घर के लोगों को। वहाँ से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। देखिए, जब तक लड़की गई है, उसने कोशिश की, पूरी भरपूर कोशिश की कि उस परिवार में ढल जाए। उस परिवार में वो ढल भी जाती, पर कहीं भी उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिला। कहीं भी उसकी बात को, उसके मन को कहीं भी कोई तसल्ली देने वाला, कोई जायज़ ठहराने वाला नहीं था। पति का एक काम था, अपना काम करके आएगा, अपना नाश्ता जो है उसका वो करेगा। इसके बाद पत्नी की चाहते ना चाहते उसके संग शारीरिक संबंध स्थापित करेगा, जो कि दुखद होता था, उसके लिए बहुत दुखद होता था। और उसके बाद सवेरे से बिल्कुल अलार्म लगा के उठ जाना। ससुर को मिक्सी की चटनी नहीं पसंद आ रही है, मिक्सी में पीसी हुई। सिलबट्टे पे चटनी पीसी जाए, बहुत अच्छी होती सिलबट्टे की चटनी, पर रोज़ रोज़ पीसना एक लड़की के लिए दिक्कत तरह होता है। इसके बाद डस्ट नहीं होनी चाहिए घर में। आप 65 साल के हो, एक डॉक्टर हो, आपको घर में नहीं पड़े रहना चाहिए था। आपको भी काम काज करते रहते, बाहर की दुनिया देखते, तो शायद आप वो घर में वातावरण ठीक रहता, लड़की उस घर में सहज हो पाती। उसको बाहर अपनी इच्छा से जाने की इजाज़त भी नहीं थी। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि हम कितने ज़्यादा ईगोइस्ट हैं, या ये सोच रहे हैं कि हमारे घर आई है तो इसको हमारे अनुसार ही चलना पड़ेगा, इसको सांस भी लेनी है तो हमारी तरह ही लेनी पड़ेगी। क्या है, 2 वक्त की रोटी खाना है, 2 वक्त की रोटी तुम्हें मिल रही है, घर मिला है। तो यही तो जीवन नहीं होता है। ये तो एक शेल्टर होम जो होते हैं कि खाना मिल जाता है, छत मिल जाती है, बस यही तो किसी की ज़िंदगी नहीं होती। ऐसे तो आप अपने पालतू जानवर को भी देते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं होता, वो इसी में खुश हो जाता है कि हमें 2 वक्त की रोटी और शेल्टर मिला है, पर उसको भी आप प्रेम देते हैं। उसके जीवन में प्रेम भी नहीं था। और जो मेन चीज़ होती है, पति पत्नी के बीच का संबंध, बहुत ही दुखद था उसके लिए। आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है तो आप बिल्कुल बलात्कार कर देंगे क्या किसी स्त्री के संग? तो गलत होता है ना। शायद किसी ने ओशो पढ़ा हो, रजनीश के बारे में जाना हो। रजनीश का कहना था कि फोर प्ले कहती है वो जो, तो वो बहुत सही चीज़ कहती है, कोई गलत बात नहीं कहा था उसने। उसकी भी इच्छा होती है कि बिना उसकी इच्छा के आप उसके संग शारीरिक संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं था, बहुत गलत था उसका। तो फोर प्ले बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आचार्य रजनीश ने बड़े अच्छे शब्दों में समझाया उसको। उसमें यह होता है कि आप जब एक कमरे में होते हैं तो आप 2 लोग होते हैं, आप बहुत देर तक 2 लोग रहते हैं। आपकी आत्मा, आपका शरीर, उसकी आत्मा, उसका शरीर, 4 तरफ के होते हैं। तो जब आप बिल्कुल आपस में भूल ही जाएं, ये आपको पता ही नहीं चले कि आप अकेले हैं, एक हैं, इतना ही आप एक दूसरे में समा जाएं, तब तो वो संभोग कहलाता है। नहीं तो संभोग नहीं है, वो सिर्फ बलात्कार होता है। तो उसमें दुख भी होता है, ये लगता है कि इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा घर था उसका, संभल जाता शायद यदि थोड़े से समझदार लोग होते तो। और क्रोध भी आता है, क्योंकि ये भारत की कम से कम नहीं तो 80% औरतों के संग, हमारे ख्याल से तो ज़्यादा ही होगा, औरतों के संग ऐसा होता है। उन्हें समझौता ही करना पड़ता है। एक तो ईश्वर ने उसको इतनी पावर नहीं दी है, इतनी शक्ति नहीं दी है, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर दिया है। बच्चा पैदा करना है, उसको, बच्चे को पालना उसी की जिम्मेवारी है। तो जब ऊपर से ही उसके संग अन्याय हुआ है तो समाज में तो होता है, और पुरुष प्रधान समाज है, इसको हम
भूल नहीं सकते, हम उसको बदल भी नहीं सकते हैं। ये हम हमारे संग चलता ही रहेगा, पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि हम अपनी लड़की को इस काबिल बना दें कि वो अपनी इच्छा से अपना जीवन जी सके। फिर उसको कोई पसंद आता है, पुरुष उसके संग अपना जीवन शुरू करे, अपना रहे, इस काबिल तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज में बहुत गंदगी फैली हुई है और लोगों को जकड़ के रखने की आदत हो गई है। आप किसी को जकड़ के रखोगे, छूट नहीं दोगे, तो वो तो किसी दिन कसमसा के में या तो मर जाएगा या उड़ जाएगा। पंछी है वो तो उड़ जाएगा। तो समाज में इस तरह की यदि जागरूकता पैदा हो जाए, लोगों को स्वभाव में थोड़ी सी तब्दीली लाएं। आपके घर में कोई आया है, उसको एडजस्ट करना, उसको अपना महसूस कराना आपका धर्म होता है। बस यही कहना।